नमस्कार। इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। ग्वालियर जिले में भी हर साल की तरह इस बार भी खास तैयारी की जा रही है। यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज बनाया जा रहा है, जो देश के 17 राज्यों में लहराएगा। इस पर देखिए एक खास रिपोर्ट। पूरा देश 15 अगस्त यानी भारतीय स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में जुटा है और स्वतंत्रता दिवस का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन होता है ध्वजारोहण, जिसमें हमारा जो तिरंगा है वो जगह जगह लहराता है। और ये हम आज उसी जगह पर हैं जहाँ पर ये तिरंगे तैयार होते हैं और ये संस्था ग्वालियर में है। पूरे देश में केवल 2 जगह राष्ट्रीय ध्वज तैयार किए जाते हैं। एक राष्ट्रीय ध्वज ग्वालियर में तैयार होता है और एक राष्ट्रीय ध्वज की बनाने का काम हुगली में है, जो कर्नाटका में है, लेकिन सबसे अधिक राष्ट्रीय ध्वज यही बनाए जाते हैं ग्वालियर में। तो अभी हम बात करते हैं, ये सचिव हैं मध्य भारत खाद्य संघ के, उन्हीं से बात करते हैं ये संस्था कितनी पुरानी है सर और कितना क्या इसका इतिहास है। मध्य भारत खाद्य संघ 1930 में स्थापना हुई थी। तब से लेकर अभी तक खाद्य और ग्रामोद्योग के क्षेत्र में हम लोग काम करते आ रहे हैं। वर्तमान में अभी हमारा सबसे बढ़िया काम राष्ट्रीय ध्वज का चल रहा है। और कब से राष्ट्रीय ध्वज बनाने का काम हुआ? पिछले हम लगभग 30 साल से बना रहे हैं, लेकिन 2016 से BIS प्रमाणित राष्ट्रीय ध्वज हम निर्माण कर रहे हैं। अच्छा, तब से हम लगातार निर्माण करते आ रहे हैं। अभी 15 अगस्त के लिए हम लोगों ने लक्ष्य लगातार 22,000 झंडे का निर्माण किया है, जिसमें 14,800 झंडे हम 17 प्रांतों में भारत देश में भेज चुके हैं। कितने लाख रुपए की इस बार? लगभग 74 लाख रुपया के झंडे हो जाएंगे। तो देखिए 74 लाख के झंडे इस बार हो जाएंगे और इसमें वो झंडे भी शामिल हैं जिसमें लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री जी लहराएंगे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिसका ध्वजारोहण करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये राष्ट्रीय ध्वज बनते कैसे हैं, तो बनाने वाले लोगों के माध्यम से ही हम आपको ये बताते हैं कि इनका निर्माण कैसे होता है। तो हमारे साथ नीलू जी है जो इसका पूरा क्वालिटी कंट्रोल देखती है, उन्हीं से जानते हैं आखिर राष्ट्रीय ध्वज बनाने किस तरह से बनाया जाता है, किस साइज़ के होते हैं और कैसे इसकी पूरी प्रक्रिया गुजरती है। हम आपको दिखाते हैं NDTV पे ख़ास तौर पर। जी, हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग बनाने के लिए काफ़ी सारे मापदंडों से निकलने के बाद हम अपना फ्लैग तैयार करते हैं। सबसे पहले तो हम अपने कपड़े के लिए धागा तैयार कराते हैं। धागा तैयार होने के बाद हम उसका कपड़ा बनवाते हैं। जब कपड़ा तैयार होता है तब उसकी टेस्टिंग हम करते हैं और इन 3 कलरों में हम रंगाई कराते हैं। ये हरा, केसरिया और सफ़ेद। ये कराने के बाद हम अपने वाइट पर कटिंग होने के बाद ये अशोक चक्र छपाई कराते हैं, जैसा देख रहे हैं आप इसमें। अशोक चक्र छपाई होने के बाद ये अटैच किए जाते हैं तीनों पैनल स्टिचिंग के साथ। तीनों पैनल बराबर से अटैच किए जाते हैं। इसके बाद हमारी टेस्टिंग, इसके मापदंड, सिलाई कितनी होनी है 1 इंच पे, इसका कलर फास्टनेस क्या रहना है, इसका pH मीटर क्या रहना है, कपड़े की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, ये सारे मापदंडों से निकलने के बाद ही हमारा तैयार फ्लैग किया जाता है और BIS के लिए इस पर सील लगाई जाती है। ये क्या है इसमें? ये एक्चुअली कलर कैबिनेट मशीन है। इसमें हम फ्लैग में कई सारे पैनल अटैच करते हैं, जैसे कि ये पैनल अटैच हुआ है, ये अटैच हुआ है। तो इसमें हम चेक करते हैं कि इसमें किसी भी लाइट में कोई वेरिएशन ना आए। जैसे हमारी डे लाइट है तो उसमें रिफ्लेक्ट अलग अलग ना हो कलर, और इसके बाद फ्लोरोसेंट लाइट है तो वो चेंज ना हो, उसमें भी सेम ही कलर दिखे। उसके बाद हमारा ट्यूब लाइट है, अगर अपन रात के टाइम फ्लैग फहरा रहे हैं तो उसमें भी कोई अंतर ना दिखे। तो यो हर लाइट में हमारा एक जैसा फ्लैग का रिफ्लेक्शन पड़ना चाहिए। पैनलों में वेरिएशन नहीं होना चाहिए, एक जैसे कलर एक साथ मैच होने चाहिए। तो वो चीज़ इसमें देखी जाती है। और ये हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ मशीन है। इसमें हम कपड़े की स्ट्रेंथ को पता करते हैं कि हमारा फ्लैग जब ऊंचाइयों पर फहराया जाएगा तो उसमें वो कहीं से भी डैमेज ना हो, फटे ना, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ की भी बराबर टेस्टिंग की जाती है। उसके बाद ये हमारी वॉशिंग फास्टनेस मशीन है। तो ये वॉशिंग फास्टनेस मशीन हम कलर को चेक करने के लिए करते हैं, जैसे कि फ्लैग इसमें काफ़ी सारे वो लगाए गए हैं कंटेनर, जिसमें हम अपने कपड़े को डालते हैं और उसकी चेकिंग करते हैं कि इसकी कलर फास्टनेस कम ना हो, कलर हल्का ना पड़े। अगर बारिश में भी है
और धूप में भी है तो उसमें कलर हल्के ना हो, बराबर उसी सेम कलर में काफ़ी दिनों तक हमारा झंडा फहराया जा सके, इसलिए हम ये टेस्टिंग की जाती है। और यहाँ ये इसके बाद जो है इसके बाद हम फाइनल टेस्टिंग करते हैं, इसकी चौड़ाई और ऊंचाई की टेस्टिंग करते हैं, धागे हमारे बराबर चले। कोई टेस्टिंग में जो BIS द्वारा नॉर्म्स हमें मिले हैं उसमें बराबर टेस्टिंग की जाए और उसमें कोई कमी ना हो, उस हिसाब से हम टेस्टिंग करते हैं। इसमें करीब 20 से 25 टेस्टिंग हम करते हैं, उसके बाद ही हम इसको फाइनल BIS के लिए तैयार करते हैं। बिल्कुल, देखिए तो ध्वज संहिता है पूरे के पूरे नेशनल फ्लैग की, और उसी के अनुसार ये पूरे ध्वज यहाँ तैयार होते हैं और फिर पूरे देश में पहुँचते हैं। 17 राज्यों में इस बार जो स्वतंत्रता दिवस है उसमें ये ग्वालियर के ही ध्वज फहराए जाना है, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे क्योंकि वहां के खादी संघ को भी यहीं से सप्लाई हुई है। और भोपाल में जहां हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण करेंगे, वहां भी ग्वालियर से ही इसी लैब से निकलकर राष्ट्रीय ध्वज पहुंच रहा है। तो इस तरह से ग्वालियर के लिए बड़ी गौरव की बात है कि राष्ट्रीय ध्वज बनाने का जो सबसे बड़ा स्थान है वो ग्वालियर में है, और 17 राज्यों में, मतलब आधे से अधिक राज्यों में ग्वालियर से बनाए हुए राष्ट्रीय ध्वज 15 अगस्त को फहराए जाएंगे। ग्वालियर से देव श्रीमाली, NDTV।